हेलो एवरीवन। कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बीएससी फिजिक्स का एक और अनसोल्ड पेपर देखेंगे हम आज लोग। तो यूनिवर्सिटी इग्नू है इस बार, और ये इग्नू का दिसंबर 2014 का हिंदी का अनसोल्ड पेपर है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक यांत्रिकी, समय इसमें वही 1.5 घंटे का है, और जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 25। पर्सन जो हैं हमें सभी करने हैं क्वेश्चंस, और जो इनके मतलब नंबर्स हैं, कितने नंबर मिलेंगे आप लोगों को, वो इन्हीं के सामने दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिलता है नोट्स के अंदर तो आप लोग कमेंट कर देंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 का क्या मतलब ए पार्ट। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक क्रेट को 36 से 30 डिग्री कोण वाले नत तल पर 10 न्यूटन के एक बल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। उसने क्रेट का जो द्रव्यमान दे रखा है भाई, एंगल बता दिया, और एक बल जो लग रहा है उस पर वो बता दिया। तो क्रेट के त्वरण का मान हमें बताना है, और जी बराबर इतना लेना है, और जो बल निर्देशक है उसके लिए आरेख खींचना है। तो सेकंड पार्ट इसका, क्या घर्षण बल एक संरक्षी बल है? समझाइए। घर्षण बल एक संरक्षी बल होता है, ये बताना है। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ख इसका, ख का फर्स्ट पार्ट, द्रव्यमान 30 ग्राम की एक बच्ची, ठीक है। तो 30 किलोग्राम जो द्रव्यमान दिया हुआ है एक बच्ची का, साइकिल की सवारी कर रही है, जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, ठीक है। अब इसने साइकिल का जो द्रव्यमान है वो 15 केजी दे रखा है। साइकिल का द्रव्यमान, घर्षण बल इतना है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड यानी कि 2 मीटर सेकेंड इनवर्स की अचर चाल बनाए रखने के लिए उसे कितनी शक्ति लगानी होगी जब वह 5 डिग्री ढलान वाले नत तल पर जा रही हो। साइन 5 डिग्री की वैल्यू आपको इतनी लेनी है, और जी का मान इतना लेना है। 4 नंबर मिलेंगे इस पे आपको। चलिए जब आगे चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की ओर। ख के द्रव्यमान 0.10 किलोग्राम की एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड की चाल से बल्ले से टकराती है, और बल्ले से टकराकर उसी चाल से विपरीत दिशा में लौटती है। यदि बल्ले से गेंद के संपर्क की अवधि 1 मीटर सेकंड है तो गेंद पर कितना औसत बल लगेगा? द्रव्यमान दे रखा है भाई, उसकी चाल दे रखी है, और यदि बल्ले से गेंद के संपर्क की जो अवधि है इतनी हो तो गेंद पर कितना औसत बल लगेगा भाई, ये आप लोगों को बताना है। 2 नंबर मिलेंगे इस पे भाई। इसका क्या है? 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बक्से को खुरदरे फर्श के एक सिरे से 100 न्यूटन का एक बल लगाकर विरामावस्था से खिसकाया जाता है। फर्श और बक्से की सतह के बीच घर्षण गुणांक 0.20 है। 50 मीटर की दूरी चलने के बाद बक्से की चाल ज्ञात करनी है। तो बक्से पर जो बल लग रहा है वो दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है इसका, और घर्षण गुणांक दे रखा है। 50 मीटर की दूरी बक्से की चाल ज्ञात करनी है। 50 मीटर की दूरी चलने के बाद नहीं होता है भाई क्वेश्चन, तो आप लोग इसके लिए कमेंट कर देंगे, आपको नोट्स सॉल्यूशन मिल जाएगा। घ पार्ट, त्रिज्या 10 मीटर वाले एक मैरी गो राउंड को विरामावस्था से दक्षिणवर्त दिशा में घूर्णन किया जाता है, और 60 सेकंड में यह 0.30 रेडियन सेकंड इनवर्स की कोणीय चाल प्राप्त कर लेता है। तो कोणीय चाल दे रखी है। केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर बैठे 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बच्चे पर केंद्र के सापेक्ष कितना बल आघूर्ण लगता है? टी बराबर 60 सेकंड पर बच्चे का कोणीय संवेग निकालना है, बल आघूर्ण बताना है, जबकि आपको बच्चे का इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है 20 केजी, 3 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है वो, और 60 सेकंड में इतनी कोणीय चाल प्राप्त होती है उसमें भाई, और त्रिज्या उसकी 10 मीटर है। चलिए जी इसका दूसरा क्वेश्चन भाई। दूसरा,
एक भाग का उत्तर देना है इसमें भाई। कै का एक पार्ट, केंद्रीय संरक्षी बलों के अधीन गति के लिए केंद्रीय संरक्षी बलों के अधीन गति के लिए गति के अचर क्या हैं ये बताना भाई। केंद्रीय बलों के लिए समान क्षेत्रफल नियम की व्युत्पत्ति करनी है। ख का फर्स्ट पार्ट, एन कणों के लिए सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देनी है। सेकंड क्वेश्चन, m1 इतना है, m2 इतना है, m1 1 kg है, m2 2 kg है और m3 3 kg है, तो वाले तीन कणों के सदिश स्थिति निम्नलिखित है। r1 = 1 मिनट, r1 = 2t + 5t स्क्वायर mi + 3t mj, m का मतलब मीटर, r2 4 mi + 7t स्क्वायर mj, r3 6t mi + 2 mj। सेंटर ऑफ मास के जो वेलोसिटी है, वेग है, उसे हमें निकालना है इसमें। चलिए जी, थर्ड का क्या पार्ट, एक पिंड को 4 मीटर त्रिज्या वाले अपकेंद्र में घूर्णित किया जाता है। यदि अपकेंद्र यंत्र का त्वरण इतना हो तो पिंड का वेग और उसकी गति का वर्तकाल निकालना है। त्रिज्या दे रखी है और अपकेंद्र जो यंत्र है उसका त्वरण इतना है 4 g ग्राम और g बराबर इतना लेना है, तो हमें उसका वेग और आवर्तकाल बताना है। सेकंड पार्ट, द्विकर्ण निकाय की गतिज ऊर्जा के व्यंजक को सहनती केंद्र और आपेक्षिक निर्देशांकों के पदों में व्युत्पन्न कीजिए। या फिर आप लोग भाई इसका जो ये है सेकंड पार्ट कर सकते हैं। क्या है ये, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बताने हैं आपको। द्रव्यमान m वाला एक बच्चा एक लिफ्ट से ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, विरामावस्था में खड़ा हुआ है। वो बच्चे का आभासी भार परिकलन निकालना है और g बराबर इतना लेना है। क्या पार्ट, एक ठोस बेलन और एक ठोस गोला जिनके निर्देशांक m और त्रिज्या a के बराबर है, विरामावस्था से शुरू करके समान ऊंचाई से नत तल पर बिना फिसले लुढ़कते हैं। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है करके उसे निर्धारित करना है कि इनमें से कौन सा पिंड नत तल के निचले सिरे पर पहले पहुंचता है। ठीक है, एक ठोस बेलन है और एक ठोस गोला है, द्रव्यमान m है, त्रिज्या a है, दोनों के बराबर है। तो विराम अवस्था से हमने शुरू कर दिया और उन्हें बिना फिसले वो लुढ़क रहे हैं भाई, बिना फिसले लुढ़क रहे हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो लगाना है और बताना है कि कौन सा पहले आएगा भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर था हमारा 2014 दिसंबर का इग्नू यूनिवर्सिटी का। रिलेटिव जो हमारी मैकेनिक्स होती है उसका पेपर है ये, यानी कि प्रारंभिक यांत्रिकी। तो इनमें से भाई आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है उसके लिए आप लोग कमेंट कर देंगे। मिलते हैं भाई नेक्स्ट पेपर के साथ, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के BSc फिजिक्स के नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।